गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपसे ये कहा गया था कि हमें पाप से पुण्य की तरफ अपनी गति करनी है। आज मैं ये समझाने का प्रयास करूंगा कि हम अपने कर्म को कैसे पुण्य कर्म, पूर्ण कर्म बना पाए। आशा करता हूं कि आप सब उसे ध्यान से सुनकर के एक निर्णय पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। इसमें साथ में ये भी जोड़ लेना कि इस संसार के पाप से हम अपने आप को कैसे बचा पाएं, ये भी इसके अंदर जोड़ लेना। ये कैसा लाइव है जिसमें हम सब मिलकर के किसी एक विषय पर चर्चा करते हैं और उनमें से उन तथ्यों को ढूंढते हैं जो हमें उस रास्ते पर लेकर के चलें जिससे हमारा जीवन शरीर भाव को छोड़कर आत्म भाव में चला जाए। हमें अपूर्णता से पूर्णता की तरफ जाना है। हमें अपूर्णता से पूर्णता की तरफ जाना है। क्या ऐसा रास्ता दुनिया में नहीं है? उसके लिए हमें इस पर गहन चिंतन करना पड़ेगा। मृत्यु हमें डर ना दिखाए, परंतु हमारे लिए अमृत तुल्य हो जाए। हमारे लिए अमृत तुल्य हो जाए, ऐसा अपने आप को बनाना होगा। इसको संजीवनी विद्या भी कहते हैं। इसी को संजीवनी विद्या भी कहते हैं। भाई, ये जीवन की जो यात्रा है, ये यात्रा राग और मोह यहां से शुरू होती है। फिर दोबारा बोल रहा हूं, यात्रा की जो शुरुआत है वो राग और मोह से शुरू होती है। अर्थात जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है, ये दोनों गुण बच्चे के अंदर होते हैं। ये उसका बचपन है। परंतु वहां से उस बच्चे को
इन दोनों दुर्गुणों को छोड़ना चाहिए। हां बेटा, जैसे बताऊंगा। तूने जिस बच्चे को रीता पैदा किया था, क्या उसका लगाव तेरे साथ नहीं था? अपने जीवन में घटी हुई इस घटना को देखिए, जिस बच्चे ने तुझसे जीवन लिया था। रीता बेटा, वो बच्चा तेरे अलावा दूसरे को नहीं चाहता था, बस अपनी मां को चाहता है। इसको कहते हैं मोह। और एक बताया मैंने, राग। बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते के साथ ही उसमें शरीर भाव पैदा होने लग जाता है। अर्थात जन्म लेते के साथ ही उसकी इंद्रियां काम नहीं करती हैं, पर जन्म के साथ ही धीरे धीरे करते हुए जैसे वो आगे बढ़ने लग जाता है, उसके अंदर त्याग नहीं होता, उसके अंदर त्याग नहीं होता, इंद्रियों का सुख होता है। यहीं से उसमें राग पैदा होता है। जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, संसार में राग अपना विस्तार करता हुआ चला जाता है। अब मैं यहां एक बात कहना चाहूंगा। जी योगेश, अंतर से देखिए, जो देखना है अंतर से देखिए। मैंने दो ही बात कही है, राग और मोह। यहां से जीवन की यात्रा हर किसी की शुरू होती है। अब मैं राग और मोह ने कितना अपना विस्तार कर लिया है, मैं उसको नहीं कह रहा। पर यह पूछना चाहता हूं, इसके अलावा हमने क्या किया है? हमारी ये जीवन विद्या अगर इन दोनों दुर्गुणों से हम छूटना चाहते हैं, उसका मात्र एक ही तरीका है, हम ज्ञान का सहारा लें। हम ज्ञान का सहारा लें। अगर हम ज्ञान का सहारा लेंगे तो जो भव बंधन है, जो भविष्य से हमारे साथ आए हैं, अगर हमने ज्ञान का सहारा लिया तो हमें मुक्ति की तरफ ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे? बस अगर ये बात इतनी सी समझ आती है तो आपकी जीवन यात्रा चरम लक्ष्य तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, ज्ञान के क्षेत्र में जाएगी, ज्ञान से जाएगी, अनंत गहराइयों तक जाएगी। बेटा रीता, मैंने अभी बोला है, ये तो हम मान बैठे हैं, पर मैंने छूटने का भी रास्ता बताने का प्रयास किया है, और उसी को कहा है संजीवनी विद्या।
हाँ बेटा, अगर ये मैंने बताया ही आपको, दो ही चीज है। आपका सबसे पहले धैर्य, सबसे पहले धैर्य, फिर उसके बाद संकल्प। अगर ये दो चीज आपके जीवन में शुरू हो गई तो आप ये मान लेना, मृत्योर्मामृतम गमय हो जाएगा। ये जीवन की एक गति है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपको मेरी ये बात स्पष्ट हुई या नहीं हुई? जो मेरा मार्गदर्शन है वो आपको स्पष्टता दे रहा है कि नहीं दे रहा है? प्रयास में व्यवहारिक तरीके से करने का प्रयास करूंगा। अगर इतनी बात समझ आ रही है तो मैं एक बात कहने में कोई शंका नहीं कर रहा, जन्मजात कोई पापी नहीं है। जन्मजात कोई पापी नहीं है। मोहग्रस्त जरूर है। हाँ बेटा, मोहग्रस्त जरूर है। बेटा, ये इसी से तो अहंकार पैदा हुआ है, जिसके लिए मरने मारने को आज हम तैयार हैं। अपने आप को मिटाने के लिए, संसार के लिए अपने आप को मिटाने के लिए तैयार हैं। आत्मज्ञान ना होने के कारण आज ये हमारी स्थिति है। अब मैं फिर से कहूंगा, ऐसा क्यों हुआ पवन बेटा, ऐसा क्यों हुआ कि मोहग्रस्त होकर के हम राग में आकर के फंस गए? ऐसा क्यों हुआ? पूर्व जन्मों के संस्कार, पूर्व जन्मों के संस्कार। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि पूर्व जन्म के संस्कार हर किसी के खराब हैं, मोहग्रस्त हैं ना। अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। अच्छों की अपनी ताकत है, बुरों की अपनी ताकत है। और आप देख लेना, हम में से हर किसी के जीवन की कोई ना कोई एक विशेषता है। बेटा देखो, ये देखो, हम में से हर किसी के अंदर कोई ना कोई एक विशेषता है। बुराई को मत देखो, पहले अच्छाई को देखो। अब अंदर से एक बात को देखिए, मेरे संस्कार में छुपी हुई मेरी ही वृत्ति ने मोह और राग का सहारा लेकर के अपना विस्तार कर लिया। जबकि अच्छा संस्कार तो समय पड़ने पर ही काम आता है। अच्छा, मुझे पवन एक बात बताओ बेटा, ललिता बोलो बेटा, अगर तुम में कोई अच्छाई है और तुम्हारे सामने कोई गलत कर रहा हो तो क्या तुम चुप रह जाओगे? मतलब कमी को सह लोगे? वहां अपना पराया नहीं देखता है।
संस्कार अपना जोर मारता है और उसे बुराई से रोकने का प्रयास करता है। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, मुझे समझाने का मतलब एक है कि वो बीज जिसने राग और मोह को जन्म दे करके संसार में शरीर भाव में ला करके मुझे खड़ा कर दिया, मुझे संसार का बना दिया, मुझे आत्मज्ञान से बंधन में डाल दिया। परंतु मैंने अब दूसरी तरफ एक बात और भी बोली है। अरे कुसंस्कार के बजाय आपके अंदर कोई श्रेष्ठ संस्कार भी तो होगा। बस एक ही बात अगर तुम मेरी मान जाओ कि हम प्रवाह में ना बहें, हम प्रवाह में समय के, समाज के प्रवाह में ना बहें। क्या कहूं, इतनी हिम्मत तो हमें जुटानी पड़ेगी बेटा। रुक करके उन शब्दों को ढूंढ रहा हूं, किन शब्दों में मैं आपको अपनी बात को कहूं। मैं उनको अपने अंदर ढूंढ रहा हूं। मैं यहां यह कहना चाहता हूं, मेरी जो कमजोरियां हैं या कुसंस्कार हैं, वो मुझे बहा करके ले जाते हैं अपने प्रवाह में। और मेरी स्थिति ऐसी है जैसा टूटा हुआ पत्ता जिसकी कोई जड़ नहीं है, जिस पर कोई पकड़ नहीं है। बोलो, शब्द ठीक लग रहे हैं? तो मैं तो ऐसा हो गया, बुराई के बंधन में बंध करके ऐसा हो गया कि जिस तरफ ले जाना चाहेगा मुझे लेके चला जाएगा। हां पवन, हां पवन, यही बात ठीक है। अगर हम प्रवाह में नहीं बहना चाहते तो अपने श्रेष्ठ संस्कारों को क्रियाशील करना होगा। जो अपनी पकड़ को मजबूती से मेरे ऊपर बनाए। जो मेरे ऊपर, यहां समझना, अज्ञान अंधा होता है, अज्ञान अंधा होता है, अपनी इज्जत, अपनी शर्म, सब कुछ भुला देता है। और कुसंस्कार के प्रवाह में आकर के अज्ञानी के जैसा व्यवहार करने लग जाता है। बेटा अंदर से देखेंगे, अंदर से देखेंगे, बाहर से नहीं। अंदर से देखिए। पाप की गठरियां हम अपने सिर पर बांध रहे हैं। बेटा ठीक से देख लो, पाप की गठरियां हम अपने सिर पर बांध रहे हैं। अब बताओ, प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सोचो,
क्या इस अज्ञानता के चक्र में, बंधन के बंधन में बंध करके हम ऐसे ही अपने जीवन को गंवा दें? इसी को जागृति कहते हैं। दोबारा कहता हूं, हम अपने कर्म से पुण्य का संचार करें। हम अपने कर्म से पुण्य का संचार करें और उसे करने के लिए विश्व मानवता की सेवा बहुत जरूरी है। सुदेश बेटा, संसार में इतने प्राणी हैं और मैं तो कहूं प्राणी की बात छोड़िए, इंसान की ही बात कर लें, विश्व मानवता की बात मैंने कही है। अगर एक एक मानव को अपने जीवन की एक एक सेकंड भी दी जाए तो जीवन बहुत छोटा पड़ जाएगा। ललिता बेटा, मैं तुम्हें छोटा नहीं बनाना चाहता। मैंने कहा है, अभी आपसे कहा है, एक सेकंड एक आदमी को भी दी जाए जो समय की सबसे छोटी इकाई है, तो हमारा जीवन छोटा पड़ जाएगा। परंतु यदि हम विश्व मानव सेवा का संकल्प अंदर से लें, जैसे सूरज आसमान में एक चमकता है, निकलता है, होता है, अपना प्रभाव हर प्राणी के ऊपर डालता है, अगर विश्व मानव की सेवा करने का संकल्प लेना है अपने स्वभाव को सूर्य के समान बनाना होगा, जो पलक झपकते के सारे संसार को प्रकाशित कर दे। वहां एक एक इंसान को एक एक सेकंड नहीं देने की जरूरत है। आपकी चेतना के प्रभाव जब इतना बढ़ जाए कि आप परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माताजी, महर्षि अरविंद, गुरु नानक, जितने भी पंथ हुए हैं, बुद्ध, जिन्होंने इनको प्रकाशित किया है, अपने पंथों को प्रकाशित किया है, मैं कहता हूं अगर सिख धर्म को देखा जाए तो पहले गुरु से ही उसमें नींव पड़ी थी, परंतु बीच बीच में उनसे प्रभावित, उन गुणों से प्रभावित होकर के उस सिक्की का सूर्य उदय होता रहा। और आज भी वो संप्रदाय उसी तरह से चल रहा है। सच को देखिए, अगर उस संप्रदाय में से उस सूरज को हटा दिया जाए जिसने उन गुणों को चमकाया है, तो संप्रदाय ही खत्म हो जाएगा। विश्व मानवता की सेवा करने का आधार यही है, वरना क्या होगा?
वरना क्या होगा ये भी समझ लें। हम चलेंगे विश्व मानवता की सेवा का, पापी आपके पुण्यों को खा जाएगा। डूबता हुआ खुद तो मरेगा ही, आपको भी लेकर के मरेगा। जी बेटा, हम दिव्य कर्मों का संपादन मिलकर के दिव्य कर्मों का संपादन सतत करते रहें। और इतना करते रहें कि उस प्रभाव से पतित स्वयं उठने लग जाए, हमें उठाने की जरूरत ना पड़े, परंतु वो प्रभाव उनको उठाने लग जाए। पतन निवारण, पीड़ा निवारण। पतन निवारण, पीड़ा निवारण, ये क्रम हमारे साथ आकर के जुड़ जाए। कहां कहां भागे फिरोगे, क्या क्या करोगे। मैं एक ऐसा प्रवाह नहीं पैदा करना चाहता जो हमें ही लेकर के डूब जाए। जो हमें ही लेकर के डूब जाए, परंतु हम एक ऐसी शक्ति खड़ी कर देना चाहते हैं जिसके सहारे हर कोई अपना उद्धार करता हुआ चला जाए। आज के इंसान की ये फितरत हो गई है, कोई गुरु आए सारे पापों को मेरे से ले ले। बताओ, अगर ले भी लिए जाए तो क्या वो मुक्त हो जाएगा? अगर सबके पापों को ले भी लिया जाए तो क्या देने वाला मुक्त हो जाएगा? वो दे करके, क्योंकि समझ तो उसको उतनी ही है जो मैंने दो बात कही, मोह और राग, वो उसी पटरी पर चलेगा। नए पहले से ज्यादा पाप फिर करने लग जाएगा। हमें तो पतन से उबारना है। याद रखना, किसी को धन दे करके आप उसकी निर्धनता नहीं मिटा सकते। बोलो बेटा पवन, अपनी गरीबी तो अपने आप से मिटती है, किसी से नहीं मिटती। किसी का खून किसी को चढ़ाया जाए, खून की कमी नहीं मिटती है, पर मिटती तब है जब अपना शरीर खुद बनाने लग जाए। अंतर इतना रहता है, जो योगेश लिख रहा है, एक बार कोई ऋणी हो जाता है या ऋण लेने की आदत पड़ जाती है तो उसको पुण्य करने की या अपना गुजारा करने की स्थिति नहीं होती है। वो चारों तरफ इसी चीज को ढूंढता रहता है, कहां से मुझे किसी का माल मिले और मैं अपने जीवन को जीऊं। सेवा का भाव हमारे अंदर आए, यही बात है पवन बेटा, तोल के देख ले। मैं पूछता हूं, संसार में किस चीज की कमी है?
एक ही जगह, एक ही समय, एक ही सूरज में, एक ही धरती पर रह करके एक मोहताज है पैसे पैसे के लिए, और एक पैसे में खेल रहा है। कितना बड़ा अंतर, कितना बड़ा अंतर। अंतर केवल उनके अपने निजी प्रयास का है। तो सुदेश, क्या किया जाए बेटा? बात यहां आती है, किया क्या जाए? जो गिरे हुए हैं उन्हें कैसे उबारा जाए? हमारा कल्याण कैसे हो? सुदेश, ये बता, तेरा कल्याण कैसे हो? तो ये बोल, मेरा कल्याण कैसे हो? सिर्फ रास्ता एक ही है। जन्म जात जो दो दुर्गुण हमें मिले थे, मोह और राग, ये जीवन आज उन्हीं का विस्तार है। अब बेटा, वो संतोष आए कहां से? बेटा, ये तेरा नहीं, ना ना ना, सबका ही इससे ही होगा। स्वार्थ काम नहीं करेगा, स्वार्थी व्यक्ति परोपकार नहीं कर सकता, वहां पर प्रलोभन काम करता है। हाँ योगेश, बात तो ठीक है। पहले हमें उस रूप में ढलना पड़ेगा, अपने आप को ढालना पड़ेगा। हम किसी गलत मार्ग पर ना जाएं, हम किसी भी गलत मार्ग पर ना जाएं। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो डकैत हुए, कसाई हुए, परंतु जब उनकी समझ आई तो उन्होंने जीवन का रास्ता मोड़ दिया, और ऐसा मोड़ दिया, क्या थे और क्या बनकर के खड़े हो गए। हमें भी कुछ इस तरह का करना पड़ेगा। बेटा, आज का समय पूरा हो रहा है। ये मेरा ज्ञान पक्ष है, इसका पाप से मुक्ति का ये ज्ञान पक्ष है। दूसरा पक्ष भी समझाऊंगा, उसको कहेंगे क्रिया पक्ष। हम कैसे करें, क्रिया पक्ष हम कैसे करें। हाँ बेटा पवन, एक बात, बड़ा बारीकी में जा बेटा, बड़ा बहुत महीनता में जा, और ये जा कि कहीं से तो हमने इसकी शुरुआत की है। सच को देख बेटा, रेलगाड़ी जब पटरी चेंज करती है, जरा सा कांटा बदल देने से कितना बड़ा अंतर आता है, दिशा बदल जाती है और कहीं का कहीं पहुंच जाती है। कमल बेटा, लेट दिखाई दिया है, मैं समापन करने जा रहा हूं। जो भी परिवर्तन चाहते हैं वो अपने परिवार को मेरे सामने लेकर के बैठे। खेल करने से परिवर्तन नहीं आएगा, अपने आप को बदलने से ही परिवर्तन आएगा।
चलिए कल फिर समझाऊंगा। नेट भी साथ देना बंद कर रहा है लगातार। आप ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि सोमा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। कितने चल रहे हैं ज्ञान की तरफ, प्रकाश की तरफ। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्यु